गुरु, हमने आपसे पूछा कैसा चैनल देखेंगे भैया, तो आपने कहा जहां खबरें हों यूपी से यूक्रेन तक। तो देखिए हमारा नया चैनल तक 360, गली से ग्लोब तक। क्या गुरु, का हाल है भैया पूर्वांचल के? भाई आज बात हुई पूर्वांचल के भौकाल की। पूर्वांचल की बात में आज बात करेंगे हम बीएमसी चुनाव की। जी हाँ, बीएमसी का चुनाव है महाराष्ट्र में, यानी कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, जिसे वहां के लोग बीएमसी कहते हैं। और उस बीएमसी में जलवा जलाल जो है वो काटे हुए हैं पूर्वांचल के लोग। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिन्हें अखिलेश यादव कुछ भैया कह के संबोधित कहते हैं, जिन्हें लोग बाहुबली कहते हैं, जो बीजेपी में न होते हुए भी बीजेपी के साथ नजर आते हैं, धनंजय सिंह, वो पहुंच गए थे प्रचार करने। धुआंधार प्रचार किया, ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। लगातार धुआंधार वोट मांगा उन्होंने बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसके लिए। आप तस्वीरें देखिए, इसका क्या समीकरण है वो तो हम आपको बताएंगे। लेकिन और कौन पूर्वांचल के लोग वोट मांगने गए? तो धर्मेंद्र यादव भी गए समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि सपा वहां पे अलग से चुनाव लड़ रही है। और रागिनी सोनकर, जो कि मछली शहर की सुरक्षित सीट से विधायक हैं, वो भी गई। उनका एक वीडियो भी वायरल है जिसमें वो कह रही हैं, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़े। अरे कौन डरता है? हमारे पूर्वज नहीं डरे तो हम क्या डरेंगे? सीने पे गोली खाई है, फंदों पे लटके हैं, तो क्यों डरेंगे? लड़ेंगे और जीतेंगे। खिलाफ होते हैं तो होने दो। शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये जवाब माना जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ओवैसी को जवाब है, कुछ लोग कह रहे हैं राज ठाकरे को जवाब है, उत्तर भारतीयों के पक्ष में। दरअसल इस पूरी सियासत के पीछे और इस प्रचार के पीछे एक बड़ा वोट बैंक है। दरअसल कहा जाता है कि लगभग 60 से 68 ऐसे वार्ड हैं जहां पर पूर्वांचल के लोगों का वोट है। पूर्वांचल मतलब आप समझ रहे हैं, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, बनारस, यहां के लोगों का वोट है। और वो लोग तय करते हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। अब जब इतना वोट मिल रहा है तो हर पार्टी ये कोशिश करती है कि इनका वोट हमें मिल जाए। शुरुआती दिनों में जब कृपा शंकर सिंह कांग्रेस में हुआ करते थे, तब इसका फायदा कांग्रेस को मिलता था। कांग्रेस के साथ जो वोटर उत्तर प्रदेश में बीजेपी या सपा को वोट कर रहा होता था, वो वहां पर कांग्रेस को वोट करता था। ऐसा होता रहा। ये गजब की आयरनी आपको पूर्वांचल के लोगों की राजनीति में दिखेगी। लेकिन अब बीजेपी के साथ ही वो ये वोटर नजर आता है। लेकिन अब कहेंगे कि समाजवादी पार्टी तो अपने चेहरों को उतारकर इन वोट को इकट्ठा करना चाह रही है, क्योंकि यादव वोट भी वहां पर बहुत सारे हैं। इस इलाके के यादव और मुस्लिम जो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर हैं वो वहां पर हैं, और वो वहां पे सपा को वोट करते हैं। कई इलाकों में सपा के वार्ड मेंबर बनते हैं और वो महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। लेकिन इस बीच धनंजय सिंह के जाने की चर्चा है, तो भैया उनकी भी कहानी बताते हैं। अब कोई हमारे इलाके में आके भौकाल काटेगा तो हम भी उसके इलाके में भौकाल काटेंगे। तो भैया यही कर रहे हैं। क्या बात है? बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में खूब ताना बाना बना था। धनंजय सिंह ने पोस्टर लगा दिया था। चर्चा ये थी कि सपा से लड़ जाएंगे, कोई कहता बीजेपी से लड़ जाएंगे, टिकट पट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढमकाना। तब तक फैसला हो गया उस केस में जिसमें कहा गया कि इंजीनियर को अपहरण किया गया और मारपीट की गई। बात नमामि गंगे प्रोजेक्ट की थी। ऐसे में सजा हुई तो चुनाव कैसे लड़ते? जेल चले गए। टिकट मिला पत्नी को बसपा से, बसपा ने टिकट काटा या पत्नी ने टिकट छोड़ा, ये धनंजय सिंह के अपने दावे हैं, बसपा के अपने दावे हैं। लेकिन बीजेपी से एंट्री हुई कृपा शंकर सिंह की, और फिर धनंजय का हृदय परिवर्तन हुआ और वो बीजेपी के समर्थन में आ गए। लोग इसके पीछे की राजनीति भी अपने अपने हिसाब से बताते हैं। पूर्वांचल वाले तो भैया बखूबी समझते हैं। धनंजय सिंह, जो कि ठाकुरों के नेता कहे जाते हैं, वो अपने आप को नहीं मानते हैं। उनके गढ़ में एक कृपा शंकर सिंह ने जब दस्तक रखी, तब धनंजय सिंह को क्या इस बात का बुरा लगा? कहा जा रहा है कि अब मुंबई में जाके उन्होंने ये बताया कि तुम मेरे गढ़ में आओगे तो हम तुम्हारे गढ़ में जाएंगे। गढ़ के अलावा लोग चर्चा इस बात की भी कर रहे हैं कि बीजेपी का पटका ओढ़े प्रचार कर रहे हैं भैया, तो क्या 27 में टिकट भी मिलेगा, चुनाव भी होगा? ये सारी चर्चाएं हैं। लेकिन बात है बाहुबल की, बात है
वोट बल की, कौन कहां कितना काम करेगा। क्या रागिनी सोनकर का तेवर काम में आएगा, धर्मेंद्र यादव का प्रचार काम में आएगा। अबू आजमी भी वैसे पूर्वांचल के ही हैं, इसके अलावा बहुत सारे नेता पूर्वांचल के हैं। क्या धनंजय जिन सीटों पर प्रचार कर गए हैं वहां फायदा होगा बीजेपी को, ये सब कुछ 16 तारीख को पता चल जाएगा, क्योंकि 15 को है बीएमसी का चुनाव, 16 को है रिजल्ट। पूर्वांचल से कौन कौन जीतेगा ये हम आपको पूर्वांचल की बात में जरूर बताएंगे। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।